वेलकम फ्रेंड्स। समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है दोस्तों। और कुछ दिन से जो अपना ये क्वेश्चन वाला पैटर्न चल रहा है, ये एक दो दिन की बात हो रहा है दोस्तों। फिर वापस अपन उसी रूटीन में आ जाएंगे, क्योंकि एक दो दिन ये प्रॉब्लम और रहेगी। और इसी वजह से मैं ये एक दो दिन, हो सकता है 2-3 दिन और हो सकता है, लेकिन एक दो दिन मान के चलो ये चलता रहेगा कंटिन्यू अपना ये क्वेश्चन वाली सीरीज। लेकिन इसमें भी आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि आपका भी राय जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे तो कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से कुछ टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस वजह से ये क्वेश्चन वाली सीरीज़ कुछ दिन के लिए लेकर आया हूँ। बाकी फिर अपन अपने बेसिक रूटीन वाले जो भी है फिजिक्स का अपना बेसिक कंटिन्यू करेंगे। अपना गति के समीकरण तक हो गया था, और उसके बाद जो प्रक्षेप्य गति है उससे रिलेटेड अपना नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो होगा। तो हो सकता है 2-4 दिन थोड़ा सा और मैनेज कर लीजिए दोस्तों। लेकिन साथ में जो अपना पीछे का जितना करवाया है उसको प्रैक्टिस करते रहिए, उसको रिवाइज करते रहिए। जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही उसको वीडियो के थ्रू देख लीजिए, और अगर कोई और भी नई प्रॉब्लम सामने आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। तो दोस्तों, इस चीज़ को अच्छे से अपने को ध्यान में रखना है। जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, ये शायद ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालना। और वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं इन क्वेश्चनों के माध्यम से अच्छे से क्लियर करूं, थोड़ा सा रिवाइज करूं, फार्मूले रिवीजन हो, इम्पोर्टेंट फार्मूले, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, पूरी ईमानदारी से जितना मेरा यही मकसद है कि आप अपने मकसद गोल तक पहुँचो। ठीक है दोस्तों, चाहे मैं आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ, लेकिन आपके लिए जो मेरा एफर्ट है वो पूरा 100% है। जितना मैं दे सकता हूँ वो पूरी देने की कोशिश कर रहा हूँ। टाइम की प्रॉब्लम है, फिर भी मैं कंटिन्यूटी बरकरार रखना चाहता हूँ, ताकि आप को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो, एक रूटीन बना रहे अपना। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। किसी कण का विस्थापन समय की घात 3/2 के समानुपाती है, तो समय की 3/2 घात के समानुपाती है, तो वेग समानुपाती होगा। ठीक है दोस्तों, वेग किसके समानुपाती होगा? रूट टी के, टी की घात -3/2 के, टी की घात 2/3 के, या टी की घात ये सीधा। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था कि अपना जो बेसिक है वो क्या कहता है? विस्थापन। विस्थापन मतलब क्या है? एक्स। एक्स से विस्थापन हो गया, और विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? वेग के बराबर आएगा। ठीक है दोस्तों, किसके बराबर आएगा? वेग के बराबर आएगा। अब ये क्या कह रहा है? विस्थापन एक्स है, वो किसके समानुपाती है? टी की घात 3/2 के समानुपाती है। तो वेग किसके समानुपाती होगा? ठीक है दोस्तों, तो अब अपन क्या करना है? बराबर का चिन्ह हटाएंगे, कोई कॉन्स्टेंट सी आ जाएगा, टी की घात 3/2 रहेगा। अब इसका किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे? टाइम टी के साथ अवकलन करेंगे। ठीक है दोस्तों, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। सी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, d/dt, टी की घात 3/2। और एक पीछे वीडियो भी ऐसा भी किया था अपन ने, वो चाल से संबंधित था, ये वेग से संबंधित है। और उसमें मैंने अवकलन बताया था कि d/dx, एक्स की पावर n का अवकलन क्या होता है? n की पावर x n-1। ठीक है दोस्तों, वो यहाँ दोबारा यूज होगा। ठीक है, अब ये किसके बराबर हो गया? वेग के बराबर हो गया। अपन ने देख लिया ऊपर, ये सी कांस्टेंट है। अब टी की घात 3/2 है, 3/2 तो आगे आ जाएगी, एन है तो एन क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा। और टी की घात कितनी बच जाएगी? 3/2, n-1 होता है, 3/2 - 1। तो 3/2 में से एक हटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 - 2/2, 1/2। यानी कि टी की पावर कितनी बच गई? 1/2 बच गई। और इससे क्या निकल के आ रहा है सामने? ये पूरा कॉन्स्टेंट क्या बन जाएगा? के बन जाएगा। सी और 3/2 मिलाकर एक नया कॉन्स्टेंट सी के बन गया। और टी की पावर 1/2, और यहाँ से वी किसके समानुपाती आएगा? टी की पावर 1/2, यानी कि वी समानुपाती किसके हो गया? रूट टी के। ठीक है दोस्तों, जो कि अपना ऑप्शन नंबर क्या है? ए इज करेक्ट। यानी कि अगर कण का विस्थापन समय की 3/2 घात के समानुपाती है, तो वेग किसके समानुपाती होगा?
रूट टी के, यानी कि टी की पावर 1/2 के। इस प्रकार से अगर बेसिक अच्छे से क्लियर है, अपन को पता है कि वेग क्या है, विस्थापन में परिवर्तन की दर है, अगर ये चीज़ पता है और अवकलन पता है, ये अवकलन कुछ हैं वो याद रखने ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो ये अवकलन क्या है इसको नोट कर लेना, अपने अपने को नोटबुक के ऊपर ऊपर लिख लेना। अगर नहीं, वैसे मैथ के स्टूडेंट हो आप, अगर फिजिक्स है तो मैथ के स्टूडेंट तो होगी, तो आपको ये फार्मूले पता ही होगा अवकलन के सारे। तो वो चीज़ें, सब्जेक्ट क्या है आपस में रिलेट होते हैं। जब न्यूमेरिकल आते हैं तब फिजिक्स में मैथमेटिक्स का बहुत यूज़ होता है, इसलिए अपने मैथ को भी स्ट्रोंग रखना है, जो बेसिक बेसिक हैं फार्मूले वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर अपना क्लियर हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार से बेसिक जिसका अच्छा है उसने ईजिली इस क्वेश्चन को कर लिया होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लिया है, मैंने डिटेल में समझाया इसलिए इतना टाइम लगा है। वैसे ये 15-20 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, और अपनी तैयारी को और बूस्ट करते रहिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसी लग रही है सीरीज, कुछ दिन चलेगी और वापस अपन ज़रूर अपने उसी फ्लो और रिटर्न उसी बेसिक कॉन्सेप्ट पर लौटेंगे जल्दी। और थोड़ा सा पेशेंस रखिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।